दोस्तों नमस्कार। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं और उस काम को करते हुए एक समाज सेवा का काम करता हूं। लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं, इस एकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है और जो लोग स्वस्थ हैं उनके बीमार ना पड़ने की कामना करती है। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने मात्र 6 साल में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने सोचा कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए लोगों से बातें की, लोगों ने बहुत सारे राय दिए, बहुत सारे मशवरा दिए। कोई बोला कपड़े की दुकान कर लो, कोई बोला जूते का काम कर लो। तो इन्होंने देखा हम कोई भी काम करते तो लोग हमको बददुआएं देते, लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो इन्होंने देखा कि जब एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल वाला तब तक एडमिट नहीं लेता जब तक वो आदमी हॉस्पिटल में पैसा जमा नहीं करता है। और गरीब आदमी क्या करता है, वो बाहर में ही डेथ हो जाता है गरीब आदमी की। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान से बीमारी को दूर कर दिया जाए, तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगा और वहाँ से हम कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। यह हमारी कंपनी का हेड ऑफिस हुआ जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में है। जैसा कि आप जानते हैं सर, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज हमारी संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी सहायता से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम किया जा सकता है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने खुद मात्र 2 साल के अंदर में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया, जो राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा एक जगह है इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तीसरा लॉकडाउन के कारण ओपनिंग नहीं हो पाया, जो बन के तैयार है, जो समथिंग 1 लाख के स्क्वायर फीट में बन के तैयार है। इसकी तेजी और तरक्की को देखते हुए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड कंपनी को मिल चुके हैं, जैसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड है, मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है। फोर्ब्स इंडिया जो मैगजीन आती है उस पर हमारी संस्था के हमारे संजीव सर का इंटरव्यू लिया गया और साथ में उसके फ्रंट पेज पे भी हमारे MD के पिक्चर को छापा गया था। कंपनी की तरफ से जो लोग पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों के परिवार के लिए हमारी संस्था के तरफ से वर्ष 2019 में 11 लाख रुपए का चेक दिया गया था डॉक्टर श्री राजनाथ सिंह के हाथों। फिर कोविड-19 के वक्त भी हमारी संस्था आगे आई और हमारी संस्था की तरफ से 25 लाख रुपए का चेक दिया गया था बीजेपी चीफ दिल्ली मिनिस्टर को, जो मनोज तिवारी के हाथों दिया गया था। अब बात करते हैं हेल्थ की, बात करते हैं लाइफ। ऊपर देखेंगे, ऊपर दिया है लाइफ फ्यू डेकेड्स बैक एंड टुडे, यानी कि कुछ दशकों साल पहले और आज में जो अंतर हुआ है। डेकेड मतलब 10 साल। कुछ साल पहले क्या होता था, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। घर में एक दाई माँ हुआ करती थी, 2-4 लेडीज हुआ करती थी और बच्चे भी तंदुरुस्त हुआ करते थे। घर में लोग शुद्ध खाना खाया करते थे, तब जाके हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो घर के बजाय हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे को इंजेक्शन दी जाती है, बच्चे को दवाइयाँ दी जाती है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा खिलाते हैं। चाय पी रहे बच्चे को भी दे देते, समोसा खा रहे बच्चे को भी दे देते हैं, फास्ट फूड बच्चे को खिलाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा कम एज में मोटापे का शिकार हो जाता है।
आज कम एज में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, शुगर पेशेंट हो रहे हैं। आज लोग चलती फिरती दवा का दुकान बन जा रहे हैं। और 110 साल 120 साल तो बहुत हो गया, आज के ज़माने में लोग 70 और 80 साल में दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। कारण क्या हुआ है सर? पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो होती थी मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, ऐसी ऐसी समस्याएं होती थी जो अगर पहले किसी गांव में अगर किसी एक आदमी को हो जाता था तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला और आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है। आज साइंस के पास इसका इलाज है। जो पहले फैलता था मच्छर से, चूहे से, बैक्टीरिया से, लेकिन आज के ज़माने में जो बीमारियां हैं जो हमारे लाइफ डिजीज़ के कारण आई हैं वो है ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियो हार्ट की समस्या, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो आज के ज़माने में हमारे लाइफ डिजीज़ के कारण आ गई है। आज साइंस के पास इसका कोई क्योर नहीं है। आज अगर किसी इंसान को अगर इनमें से कोई बीमारियां हो जाती है तो लाइफ टाइम दवा खाना पड़ता है और वो भी क्योर नहीं होता है। जब तक दवा खाएंगे तब तक वो स्थिर रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, बढ़ने नहीं देता, लेकिन पूरी तरीके से छूटता नहीं है। अंतर क्या हुआ है? क्या आखिर हुआ है कि आज नई नई बीमारियों ने जन्म ले रखा है? क्योंकि पहले के ज़माने में जो हम लोग खाना खाया करते थे वो हम गॉड मेड फूड खाना खाया करते थे, जो प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ होता था, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, अल्जाइमर्स, प्रोटीन्स जो हमें प्राकृतिक से मिल जाया करता था। लेकिन आज के ज़माने में जो हम लोग खा रहे हैं, मानव ने क्या किया, लालच में आके तरह तरह की चीज़ों का निर्माण कर दिया। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, इन सब चीज़ों का निर्माण कर दिया। इससे क्या होता है, केवल मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज मांग के मुकाबले जो है वो आपूर्ति कम है, इसलिए आज क्या है, ज़्यादातर ज़मींदार खुद से काम कर रहा है, खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है और मार्केट में उतार दिया जाता है। आज कोई भी फल, कोई भी सब्जी, आज उसमें हर जगह मिलावट है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं ना ये फल खाओ, वो फल खाओ, उसमें भी मिलावट होती है। आज खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले के ज़माने में जो खाना बना करता था वो खुले में बनता था, मिट्टी के बर्तन में बनता था, प्लस धीमी आंच पे बनता था। लेकिन आज के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज गैस चूल्हे, कुकर, ओवन का यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं है और ज़्यादा गलने के कारण इसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। यही कारण है कि आज लोगों की हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आज लोगों की हाइट जो है वो जाती है 4 फुट, 5 फुट, 5.5 फुट, उससे ज़्यादा हाइट नहीं जाती। लेकिन पहले के ज़माने में जो लोग होते थे उनकी हाइट जाती थी 7 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट। आज स्टोरेज की बात करते हैं। आज कोई भी मौसम है, कोई भी फल, कोई भी सब्जी हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, चाहे सीज़न रहे या फिर ना रहे। आखिर ये मिलता कैसे है? तो जो मौसमी फल जो होता है उसको स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोर में उसको स्टोरेज किया जाता है। उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, केमिकल द्वारा रखा जाता है, जो वो दिखने में बिल्कुल ताज़ा रहता है, लेकिन जो उसके अंदर का जो पार्ट होता है, उसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए आज जैसे मार्केट से आज अगर हम कुछ लेके आते हैं, कुछ मटर अगर हम लेके आएंगे, उसको खाएंगे तो वो टेस्ट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ एक किसान है, इसने ये क्या कर रहा है, खेतों में छिड़काव कर रहा है, पेस्टिसाइड केमिकल मिला रहा है, लेकिन इसने मास्क भी लगा रखा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तभी तो इसने मास्क लगाया है। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा गाय भैंस खाएगी, इस चारे को गाय भैंस खाएगी, गाय भैंस से फिर दूध निकलेगा, उस दूध में भी तो इस पेस्टिसाइड का अंश होगा और ये दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। इससे जो अनाज निकलेगा, चावल हो, दाल हो, कुछ भी अनाज निकलेगा, उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा और वो फिर अनाज हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। आज ज़्यादातर मौतें जो हो रही है इसी पॉइजन की वजह से भी हो रही हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन
आपको मालूम ना हो, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में जो होता है वो 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहे हैं। इससे जो बीमारियां होती है वो होती है बीपी की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है, मोटापे की समस्या होती है, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना भी एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। बहुत ही बेकार चीज़ होती है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको इग्नोर करें, इसका सेवन थोड़ा कम करें, छोड़ दें। हालांकि हम तो इसके आदी हो चुके हैं, छोड़ तो नहीं सकते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे तो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से रोक सकते हैं। अगला हम बात करते हैं केक की। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम लोग केक काटने के बहुत मशहूर हैं। आज हमारे घर में अगर किसी का बर्थडे है तो हम लोग केक लाते हैं। दुकान की एनिवर्सरी होती है या मैरिज एनिवर्सरी भी होती है तो हम लोग केक लाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है? आज मार्केट से एक केक लेके आइए, उसका छोटा सा टुकड़ा आप ज़मीन पे गिरा दीजिए और चेक कीजिए उस पर चींटी या मक्खी लगता है या नहीं लगता है। आप देखेंगे कि उस टुकड़े पे न चींटी जाती है न मक्खी जाती है। आखिर क्यों नहीं जाती है? केक मीठा भी होता है, पावरोटी का भी बना होता है। केक मीठा होने के बावजूद, पावरोटी का बना होने के बावजूद ना कोई चींटी इसके करीब जाती है, ना कोई मक्खी इसके करीब जाती है। आखिर क्या कारण है? कारण देखिए, इसमें वैसे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होता है। वो इस बात को सुन के समझ जाती हैं कि हम अगर इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इसके करीब नहीं जाती है। हम इंसान लालच में आके इसको खाते भी है, बेचते भी है और दूसरे को भी खिलाते हैं। अगला हम बात करते हैं आइसक्रीम की। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कलरफुल आइसक्रीम है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, आप जरा सोचिए, दुनिया में जितनी भी मादाएं हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं जो दूध देती हैं, वो सफ़ेद कलर के अलावा दूसरे कलर का कोई दूध नहीं देती है। लेकिन एक आइसक्रीम जो दूध से बनता है, आज मार्केट में कलरफुल आइसक्रीम मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? उस आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए हम लोग उसमें जिस कलर का यूज़ करते हैं, जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम इंसान लालच में आके खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा इग्नोर करें। उन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम अपने आप को, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो अपने आप को 30% बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन दुनिया में 3 ऐसी और भी समस्याएं हैं जिस पे न किसी सरकार पे काबू कर पा रही है, तो हम इंसान कैसे काबू कर पाएंगे? वो 3 ऐसी समस्याएं हैं। पहला एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, तीसरा रेडिएशन। पहला हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। आज लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा बहुत वातावरण साफ हुआ था, स्वच्छ हवाएं हमें मिली थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, गाड़ियां बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही फिर से लॉकडाउन टूटा, फिर से मार्केट में भीड़ आई, फिर से फैक्ट्रियां चालू हो गई, फिर से वायु क्या हुआ, पूरा प्रदूषित हो गया। आज फिर देख रहे हैं मौसम फिर से वही आ गया, फिर से हवाएं गंदी हो गई, फिर से हवा जो है वो दूषित हो गई, जिस कारण से आज फिर से कोरोना वायरस कोविड-19 फिर से आ गया और फिर से लॉकडाउन आ गया। बहुत ही अगला हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। आज आरओ हर घर का नीड है। आज पहले के ज़माने में हम लोग खुले कुएं का पानी बड़ी आसानी से पी लेते थे। कुएं का पानी मीठा भी होता था, हम लोग पी भी लेते थे। चापे कल का पानी पीते थे, कल का पानी पी लेते थे, नल का पानी पी लेते थे। लेकिन आज क्या है, आज की जो पानी हो गई है वो बिल्कुल दूषित हो चुकी है। आज आरओ हर घर का नीड हो चुका है। आरओ क्या करता है, वो केवल डस्ट को ही दूर नहीं करता, बल्कि जो उसका मिनरल्स जो होता है, जो उसका जो पोषक तत्व होता है पानी का, जो हमें पानी से मिल जाया करती थी, वो उसको भी साइड कर देता है। यही कारण है कि आज लोगों की हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें जो है वो बांझपन की शिकार हो रही है। उसका एक कारण है पानी। आज लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका एक कारण है पानी। अगला हम बात करते हैं रेडिएशन। मोबाइल से निकलने वाला एक तरंग है और साइंस ने इस बात को प्रूफ कर रखा है कि अगर किसी नवजात शिशु के सिरहाने आप लंबे समय तक अगर किसी एंड्रॉयड सेट को रखते हैं तो उस शिशु के अंदर कैंसर सेल का निर्माण शुरू होने लगता है। उस बच्चे में बौद्धिक विकास नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है उस बच्चे के अंदर।
बच्चा बोल भी नहीं पा रहा, बच्चा सुन भी नहीं पाता है, सुनने में समस्याएं आती है, कुछ ना कुछ बच्चों में समस्याएं आते ही आते हैं। आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं, आज के ज़माने में क्या है, आज एक इंसान अपने माँ बाप भाई बहन से दूर रह सकता है, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर हमसे हमारा मोबाइल दूर हो जाता है तो लगता है कि आज हमारे शरीर का कोई अंग हमसे दूर हो गया है। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड्रॉयड सेट का, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रात को कम से कम सोने के समय अपने मोबाइल को कम से कम अपने से 1.5 मीटर या 2 मीटर दूरी बना के रखें। आज हमारी लाइफ डिजीज के कारण जो समस्याएं आ गई हैं वो हार्ट अटैक, डायबिटीज़ की समस्या, ओबेसिटी, स्टोन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, बीपी की समस्या, कैंसर की समस्या, ये ऐसी ऐसी नई नई समस्याएं आ गई है जो आज हमारे लाइफ डिजीज़ के कारण आ गई है। आज हम खुद को, आज के लाइफ स्टाइल में खुद को कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, तो इसके लिए एक ही उपाय है, आओ लौट चले प्रकृति की ओर। 5000 वर्ष पुरानी पद्धति हमारी है जो आयुर्वेद, जिसको हमारी संस्था पुनर्जीवित की है मार्केट में। आज कोरोना में क्या है, ज़्यादातर लोग हर्बल्स का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग आयुर्वेद का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि साइंस ने भी इस बात को प्रूफ कर रखा है। हमारी सरकार ने भी कोविड-19 आने के बाद हमारी सरकार भी जागरूक कर रही है लोगों को, हेल्थ के लिए आयुर्वेद के तरफ रुझान बढ़ा रही है। हमारी संस्था आज से 6 साल पहले ही इसकी शुरुआत कर चुकी थी और हमारी संस्था का एक मिशन है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारी संस्था 5 सेक्टर में काम करती है। पहला हेल्थ केयर, दूसरा पर्सनल केयर, तीसरा ब्यूटी केयर, चौथा ओरल केयर और पांचवा जो है वो है फूड सप्लीमेंट। इन 5 सेक्टर में हमारी संस्था के पास 1 से लेके टोटल 70 प्रोडक्ट है और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड है। हमारी संस्था किसी बीमारी के ऊपर दावा नहीं करती है, लेकिन आज के ज़माने में जो हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में जो बीमारियां आई हैं, उन कमियों को ये हमारी हर्बल्स प्रोडक्ट उन कमियों को पूर्ति करती है, जिससे वो जो बीमारियां हैं वो थोड़ा कम होती है, वो क्योर होती है।